नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। इस वक्त मैं इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल में मौजूद हूं और मैं आपको यहां बताते चलूं कि यहां पे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल यहां पर आने वाले हैं, जिसका काफिला कुछ ही समय के बाद यहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल में देखी जा सकती है। और यहां पर मैं आपको ये भी बताते चलूं कि यहां पर उनके स्वागत में यहां पे उनके कार्यकर्ता है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे मौजूद है। आइए उनसे संदर्भ में इस विषय में बात करते हैं कि उनके यहां पर आने का, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल का यहां पर आने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और यहां पर इनकी तैयारी किस प्रकार से की गई है। इस संबंध में मैं यहां पर इनसे बात करते आया हूं। पब्लिक टाइम न्यूज में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना धन्यवाद आपको। मैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाकपा माले नेता, सिकटा विधायक। अच्छा सर, आप हमको ये बताइए, जो पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर खनाल जी आ रहे हैं, उनके यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग की पार्टी भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पटना में हो रहा है, जिसमें पूरे देश भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और अभी कल हम लोग की एक लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली हुई और आज से जो है हम लोगों का इस महाधिवेशन के क्रम में आज से हम लोग का सत्र शुरू है। उसमें भाग लेने के लिए दुनिया के कई कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी आ रहे हैं। किस किस देश से सर आ रहे हैं? जिसमें वेनेजुएला है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है। इस ढंग के तमाम देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता आ रहे हैं। अपने अपना अनुभव, अपने अपने देश की स्थितियों पर वो अपनी बातों को शेयर करेंगे कि उनके देश में कैसे कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ रहा है, कैसे वो मजदूर वर्ग के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में कैसे संघर्ष कर रहे हैं। तो वो अपनी बातों को हम लोग के भी सम्मेलन में शेयर करेंगे, हमारी बातों को भी वो सुनेंगे। तो ये दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टियों का महाधिवेशन होता है तो उसमें लोग एक देश की कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे देश की कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ जाती है, वो गेस्ट बन के जाते हैं। आपके कहने का मतलब है जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जिस भी देश के लोग हैं वहां पर आएंगे, पटना में ही आने वाले हैं सर? हाँ, पटना में महाधिवेशन। तो इस अधिवेशन में पटना के जितने भी आपको देश के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए सभी मेंबर्स वहां पर आएंगे। और वहां पर आने का सर, वहां पे किस विषय में चर्चा होने का संभावना है, जरा इसके विषय में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें मूल चर्चा तो हम अपने देश के बारे में करेंगे। अच्छा, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का ये अपना महाधिवेशन है जिसमें वो गेस्ट के तौर वो शामिल होंगे। अच्छा, गेस्ट के तौर पे शामिल होंगे, लेकिन चर्चा हम लोग करेंगे अपने देश के बारे में कि जो आज में मजदूरों के अधिकारों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उस पर मोदी सरकार जबरदस्त हमला कर रही है। और यहाँ तक कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आपने देखा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बीबीसी के कार्यालय तक पर भी छापा हुआ उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो गुजरात के 2002 के दंगों पर बनी थी। तो उस मामले को भी प्रदर्शित नहीं करने दिया गया। तो हिंदुस्तान में बोलने की, खाने की, पहनने की, लिखने की, ये फिल्म देखने दिखाने की तमाम चीजों पर एक तरह से मोदी सरकार ने बंदिश लगा दी है और केवल नफरत का प्रचार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके इस बातों से पता चलता है कि अभी जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उन पे सीधा हमला कर रहे हैं तीखी वाणी से अपना। ये हमला का प्रश्न नहीं है, ये संविधान को जो खत्म, कहीं ना कहीं तो सर आप प्रश्न उठा रहे हैं ना मोदी जी के गवर्नमेंट विषय में। ये हमला का प्रश्न नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान कैसे बचेगा, ये लोकतंत्र यहाँ कैसे बचेगा, लोगों की आजादी कैसे बचेगी। अब हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो 8 घंटे काम के नियम को उन्होंने 12 घंटे काम के नियम में बदल दिया। और हम समझते हैं कि ये जो है मजदूरों को तो गुलाम बनाने वाला है, मजदूरों की आजादी का खात्मा है। बुलडोजर राज उनका चल रहा है और वो बुलडोजर राज जगह जगह जो है गरीबों के घरों पर, शहर में जो फुटपाथी दुकानदार हैं उस सब पर उत्तर प्रदेश के जोगी राज से वो शुरू हुआ और वो पूरे हिंदुस्तान में उसको एक तरह से उनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये बुलडोजर केवल घरों पर नहीं चल रहा है, केवल फुटपाथ दुकानदारों पर नहीं चल रहा है, ये संविधान पर भी चल रहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ता पर भी चल रहा है, वकील पर भी चल रहा है, पत्रकार पर भी चल रहा है और पूरी तरह से आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो गांव के गरीब हैं, जो देश के मजदूर हैं, किसान हैं, उनके खिलाफ जो शासक वर्ग कर रहा है। अब हम लोग चंपारण से आते हैं, यहाँ चीनी मिलें हैं चंपारण में,
और गन्ना का मूल्य जो है, गन्ना का सीजन अब खत्म होने जा रहा है। गन्ना लगातार मिलों में सप्लाई करते रहे हैं किसान, और उनका मूल्य अभी तक तय नहीं किया गया। ये तो सीधे सीधे उसकी कॉर्पोरेट परिस्थिति दिखती है कि कोई सामान का मूल्य भी निर्धारित नहीं है और किसानों से आपको पूरा गन्ना ले लिया गया मिलों के द्वारा। अब कहीं ना कहीं आप भारत सरकार की रणनीति पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये बात कर रहे हैं, क्या वो पूर्ण सही है या गलत है? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद असलम जी। सिकटा मैनाटार क्षेत्र के झुमका निवासी हूँ। ये जो सवाल कर रहे हैं, भारत सरकार के जो अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो इनकी बातों से कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये क्या खुश नजर आ रहे हैं? आम पब्लिक, एक मजदूर, किसान, कोई भी खुश नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ सरकारी जितना भी संस्था है सबको बेचा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट जब से हुई है तब से बहुत सारा विकास हुआ है? पहले में और आज में बहुत सारा फर्क नजर आ रहा है। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा है? यहाँ केवल पूंजीपति ही मालामाल हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है? पूंजीपतियों की एकदम सरकार है। उसी को लोन भी दिया जा रहा है, उसी को से बेचा भी जा रहा है, सरकारी संस्था को बेचा भी जा रहा है। तो एकदम स्पष्ट जाहिर होता है कि पूंजीपतियों की सरकार है। आम गरीब मजदूर किसान इन लोगों का कुछ है ही नहीं। मजदूरी नहीं है, नरेगा में मजदूरी नहीं है। एक आम मजदूरी 300 रुपया तय किया गया है नरेगा का। क्या एक 300 रुपया पा करके एक मजदूर किसान आदमी आज के डेट में अपना परवरिश कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए स्पष्ट साबित हो रहा है कि ये पूंजीपतियों की ही सरकार है। इसमें आम नागरिक का कोई नहीं है, जो एकदम एक तरह से छीना जा रहा है। मतलब आम नागरिकों का अधिकार को छीना जा रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है जिससे आप लोग खुश नहीं है। आज ये चर्चा करने का मुख्य विषय भी कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे, कहीं ना कहीं इसी संबंध में यहाँ पे पटना अधिवेशन में यहाँ पे बातचीत होगी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं निसार मुखिया, मैनाटांड़ प्रखंड, सिकटा विधानसभा क्षेत्र का मैं हूँ। एक भाकपा माले का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अभी हमारे देश के अंदर जो भाजपा सरकार है वह सिर्फ पूंजीपतियों की बढ़ावा दे रही है। गरीब तो उनके लिस्ट में है ही नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों की बढ़ावा दे रही है। मोदी गवर्नमेंट इस देश के सारी सरकारी संपत्तियों को उन्होंने बेच डाला। जैसे उन्होंने रेल को बेच दिया, जो सबसे ज़्यादा पैसा एकत्रित करने वाला, एक संसाधन जुटाने वाली संस्था है। उन्होंने सेल को बेच दिया, बंदरगाह को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया। इस तरह से जितनी वित्तीय जो संस्थाएं हैं, जिसके अर्निंग से, जिसके राजस्व से इस देश को चलना चाहिए, उन्हीं संस्थाओं को मनमानी तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने अपने मित्र, सिर्फ 2 मित्र अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। और भी मोनोपोली, मनमानी पर प्रहार है। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसा ये एक अनुचित कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक निर्णय लिया जाता है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कभी भी लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लिए और मनमानी तरीके से वो अपने कार्य को कर रहे हैं। और उसी के विरोध में पूरा देश, खास करके जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, सभी के सभी लोग एकदम परेशान हैं। आज उन्हीं लोगों की पार्टी भाकपा माले, जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों के पक्ष में आवाज उठाती रहती है, एक संवैधानिक तरीका से आवाज उठाती है पूरे देश के अंदर। आज वो पार्टी का 11वां महाअधिवेशन पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल 15 फरवरी को ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने उसमें शिरकत किया। और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का बिहार से शंखनाद शुरू हुआ है, जो कल गांधी मैदान में पूरे देश को देखने को मिला। चलिए सर, अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि आज जो आप जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे हैं, है ना, बातें तो वैसे बहुत सारी हो सकती है, चर्चाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या है कि सर समय की कमी है। तो आप हमें ये बताइए कि आज उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों पर आज सवाल उठ सकता है?
देखिए, ये जो है एक आम परंपरा है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी अपना महाधिवेशन करेगी तो उसमें अपने तमाम मित्र संगठनों को भी वो गेस्ट के बतौर आमंत्रित करते हैं। जी। उनकी उपस्थिति से जैसे आप देखते हैं कि कोई सामाजिक फंक्शन होगा तो सैकड़ों हजारों लोगों के बीच होता है तो उसको एक स्वीकृति मिलती है, मान्यता मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक तमाम गेस्ट को बुलाने की एक परंपरा रही है, इसी संदर्भ में वो आएंगे। और बातें जो है उनके संदर्भ में तो कुछ नहीं उठनी है, बातें तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हम माले, इसके बारे में बहस होगी कि ये पार्टी आगे 5 सालों के लिए कैसे चलेगी, इसकी रणनीति क्या होगी, और जो देश में लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था है उसको जो मोदी सरकार नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, तो उसको कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अपनी योजना बनाए। अच्छा, एक बार बताइए सर, भारत और नेपाल के साथ बहु बेटी का रिश्ता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, तो इस संबंध में अगर आज वो आ रहे हैं तो इस पे क्या कुछ कहीं कुछ बदलने वाला है या नहीं है? देखिए, इस मामले में सीधे तौर पे यहाँ हम हजारों सालों से दीजिए सर। लोकतंत्र पर प्रहार है ये लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसा ये एक अनुचित कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक निर्णय लिया जाता है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कभी भी लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लिए और मनमानी तरीके से वो अपने कार्य को कर रहे हैं। और उसी के विरोध में पूरा देश, खास करके जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, सभी के सभी लोग एकदम परेशान हैं। आज उन्हीं लोगों की पार्टी भाकपा माले जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों के पक्ष में आवाज उठाती रहती है, एक संवैधानिक तरीका से आवाज उठाती है पूरे देश के अंदर। आज वो पार्टी का 11वां महाधिवेशन पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल 15 फरवरी को ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने उसमें शिरकत किया। और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का बिहार से शंखनाद शुरू हुआ है, जो कल गांधी मैदान में पूरे देश को देखने को मिला। चलिए सर, अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि आज जो आप जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे हैं, है ना, बातें तो वैसे बहुत सारी हो सकती है, चर्चाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या है कि सर समय की कमी है। तो आप हमें ये बताइए कि आज उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों पर आज सवाल उठ सकता है? देखिए, ये जो है एक आम परंपरा है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी अपना महाधिवेशन करेगी तो उसमें अपने तमाम मित्र संगठनों को भी वो गेस्ट के बतौर आमंत्रित करते हैं। जी। उनकी उपस्थिति से जैसे आप देखते हैं कि कोई सामाजिक फंक्शन होगा तो सैकड़ों हजारों लोगों के बीच होता है तो उसको एक स्वीकृति मिलती है, मान्यता मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक तमाम गेस्ट को बुलाने की एक परंपरा रही है, इसी संदर्भ में वो आएंगे। और बातें जो है उनके संदर्भ में तो कुछ नहीं उठनी है, बातें तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हम माले, इसके बारे में बहस होगी कि ये पार्टी आगे 5 सालों के लिए कैसे चलेगी, इसकी रणनीति क्या होगी, और जो देश में लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था है उसको जो मोदी सरकार नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, तो उसको कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अपनी योजना बनाए। अच्छा, एक बार बताइए सर, भारत और नेपाल के साथ बहु बेटी का रिश्ता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, तो इस संबंध में अगर आज वो आ रहे हैं तो इस पे क्या कुछ कहीं कुछ बदलने वाला है या नहीं है? देखिए, इस मामले में सीधे तौर पे यहाँ हम हजारों सालों से दीजिए सर। लोकतंत्र पर प्रहार है ये लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसा ये एक अनुचित कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक निर्णय लिया जाता है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कभी भी लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लिए और मनमानी तरीके से वो अपने कार्य को कर रहे हैं। और उसी के विरोध में पूरा देश, खास करके जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, सभी के सभी लोग एकदम परेशान हैं। आज उन्हीं लोगों की पार्टी भाकपा माले जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों के पक्ष में आवाज उठाती रहती है, एक संवैधानिक तरीका से आवाज उठाती है पूरे देश के अंदर। आज वो पार्टी का 11वां महाधिवेशन पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में
कल 15 फरवरी को ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने उसमें शिरकत किया और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का बिहार से शंखनाद शुरू हुआ है, जो कल गांधी मैदान में पूरे देश को देखने को मिला। चलिए सर, अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि आज जो आप जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे हैं, है ना, बातें तो वैसे बहुत सारी हो सकती है, चर्चाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या है कि सर समय की कमी है। तो आप हमें ये बताइए कि आज उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों पर आज सवाल उठ सकता है। देखिए, ये जो है एक आम परंपरा है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी अपना महाधिवेशन करेगी तो उसमें अपने तमाम मित्र संगठनों को भी वो गेस्ट के बतौर आमंत्रित करते हैं जी। उनकी उपस्थिति से, जैसे आप देखते हैं कि कोई सामाजिक फंक्शन होगा तो सैकड़ों हजारों लोगों के बीच होता है तो उसको एक स्वीकृति मिलती है, मान्यता मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक तमाम गेस्ट को बुलाने की एक परंपरा रही है, इसी संदर्भ में वो आएंगे और बातें जो है उनके संदर्भ में तो कुछ नहीं उठनी है। बातें तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले, इसके बारे में बहस होगी कि ये पार्टी आगे 5 सालों के लिए कैसे चलेगी, इसकी रणनीति क्या होगी और जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जो मोदी सरकार नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, तो उसको कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अपनी योजना बनाए। अच्छा, एक बार बताइए सर, भारत और नेपाल के साथ बहु बेटी का रिश्ता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, तो इस संबंध में अगर आज वो आ रहे हैं तो इस पे क्या कुछ बदलने वाला है या नहीं है। देखिए, इस मामले में सीधे तौर पे यहाँ हम हजारों सालों से भारत